हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक मैनुअल प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना के, ठीक है, चैम्पर के साथ। ठीक है, 135 में चैम्पर हम कैसे मारते हैं। वीडियो का नंबर है हमारी #12, यानी कि 12वीं वीडियो है ये हमारी। चैनल का नाम है हमारे DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हैं और इसका प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें चैम्पर के साथ है। मैनुअल प्रोग्राम है G01 में। ठीक है, कंपोनेंट है हमारा ये इस तरीके से। और ये चैम्पर है। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें जो है ना, चैम्पर है 1 mm। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 mm इंटू 45 डिग्री, 1 mm इंटू 45 डिग्री। बल्कि यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि इसको हम इधर लिख देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्रामिंग लिखने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा कंपोनेंट भी दिखते रहना चाहिए ना। इसकी लंबाई लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 50 मिलीमीटर, 50.0। ठीक है, और इसका ओडी का सिंबल बताया था ना, ऐसे करके ओडी का सिंबल। इसका ओडी है भैया 30 मिलीमीटर। ठीक है, और इस वाला, ये वाला ओडी कितना, ये वाला ओडी 50 मिलीमीटर। ठीक है, ये ओडी 50 mm, ये ओडी 30 mm, और भैया 50 mm लंबाई। और ये जो है ना, ये चैम्पर, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1 इंटू 45 डिग्री, 1 इंटू 45 डिग्री में चैम्पर है। ठीक है, बेकार में निशान लगा दिया। अब इसका हमें प्रोग्राम बनाना है मैनुअली। हमें ये पीस पकड़ना है और एक चैम्पर मारनी है और एक डाई पे कट मारना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो पहले हम क्या डालेंगे, प्रोग्राम का नंबर O1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर डाल दिया। N1 डालेंगे, सीक्वेंस नंबर। उसके बाद क्या डालेंगे, होम पोजीशन G28, U 0.0, W 0.0। अब सबसे पहले हमने होम पोजीशन डाली, उसके बाद डालेंगे टूल नंबर T0505, एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। एंड ऑफ द ब्लॉक हर लाइन में लगाना है, उससे पहले लाइन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, चक को घुमाएंगे G97 S 600 M04, एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। प्रोग्राम नंबर लिख दिया, सीक्वेंस नंबर लिख दिया, होम पोजीशन लिख दिया, टूल का नंबर लिख दिया, किस नंबर टूल से कटिंग करना है, और RPM लिख दिया, यानी कि कंपोनेंट को घुमा दिया 600 RPM पे। ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा मशीन हमारे से उधर की तरफ, यानी कि उल्टा, CCW, काउंटर क्लॉक वाइज। ठीक है, M04। अब क्या करना है, मशीन रनिंग हो गई। अब हमें कंपोनेंट के पास तक इसको टैरेट को लेकर आना। सपोज करो टैरेट हमारा यहाँ खड़ा, तो लेकर आना यहाँ डालेंगे G0। सबसे पहले हम डालेंगे Z
200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। 200 क्यों डाला? मशीन को बीच में एक बार रोक लेते हैं। हम वहां से एकदम डायरेक्ट भी ला सकते हैं कंपोनेंट के पास, लेकिन हम बीच में एक बार रोक लेते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट रहता है। G0X डायमीटर कितना है इसका? 30 mm। कितना रोक देंगे? 32 mm। 32.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। ठीक है, अब इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद में डालेंगे G0X। अब इसमें 1 mm की चैम्बर है। 1 mm की चैम्बर मतलब 30 mm डायप है, 1 mm की चैम्बर है। चैम्बर जो होती है ना, 1 mm की चैम्बर अगर हम यहाँ डालेंगे तो दोनों साइड वो 2 mm हो जाएगी, यानी कि लंबाई में तो 1 mm चलेगी और डाई पे 2 mm चलेगी। क्यों चलेगी मैं बताता हूँ आपको। लंबाई में तो 1 mm चलेगी, यहाँ से यहाँ से 1 mm लंबाई में चलेगी, लेकिन डाई पे 2 mm चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ से अगर हम 1 mm डाई पे हम डालेंगे, यहाँ से 1 mm पर डालेंगे तो दोनों का डायमीटर 2 mm कम हो जाएगा। 1 mm इधर से कम होगा, 1 mm इधर से कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? G0X। 30 में से 2 जाए कितना बचेगा? 28। 28.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। अभी मशीन हमारी 28 पकड़, ये भी समझाएंगे। अब डालेंगे G01X। X तो 28 रहने देंगे, Z डालेंगे Z 0.0 F 0.15। 150 माइक्रोन की फीड से। ठीक है, फिनिश कटा है तो थोड़ा इतना लगाए थे F 0.1 0.1 1.5 पॉइंट के फीड से लगा देंगे। और डालेंगे G01X डायमीटर कितना? 30.0 और यहाँ पर लगा देंगे A 135.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, 28 mm डाई से चालू करेगा यहाँ से और 30 mm डाई तक बनाएगा, और A 135 यानी कि 45 डिग्री में हम चैम्बर मारते हैं तो A 135 डालते हैं, जिससे कि 45 डिग्री में चैम्बर लग जाती है। या फिर इसको हम डाल सकते हैं Z की वैल्यू के साथ। इसको हम यहाँ पर भी, इसी लाइन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं X 30.0 Z माइनस 28 है, Z0 है, Z माइनस 1.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। Z में एक लंबाई जाएगी और X में 28 से 30 mm डाई तक 2 mm लंबाई में जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा 135 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर मशीन, अब हमारी मशीन कहाँ खड़ी है? अब मशीन हमारी यहाँ पर खड़ी है। अब करेंगे G01 Z माइनस 50.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद में क्या करेंगे? G01X इसको भी ऊपर तक लेके जाएंगे 52.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद में G28 लगा देंगे डायरेक्ट, या हम इसको G0 में भी यहाँ पर और हटा सकते हैं मशीन को। G0 अब देखो U 2.0 W U 2.0 और Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। G28 U 0.0 W 0.0। उसके बाद क्या लगाएंगे? M05 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। M09 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। M30 ठीक है, प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। अब प्रोग्राम को इसको समझ लीजिए एक बार, फिर वही
हमने M08 नहीं लगाया इस लाइन में, हम यहाँ पे डालेंगे M08। चल अब इस प्रोग्राम को एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट हमें बनाना है। सबसे पहले हमें ये कंपोनेंट बनाना है, तो हम 50 एम डाई का जोज पकड़ लेंगे और इस कंपोनेंट को इतना पकड़ लेंगे। ठीक है, ये हमने चकमा पकड़ लिया। अब आता टैरेट का काम। ये हमारा टैरेट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, प्रोग्राम में डालेंगे हम सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रोग्राम का नंबर डाल देंगे, सीक्वेंस नंबर डाल देंगे G28 U0.0 W0.0। जैसे ही हम इस मशीन को ये मशीन ये वाली लाइन पड़ेगी तो हमारी मशीन होम पोजीशन यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़ी हो। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते के साथ ही सबसे पहले मशीन हमारी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी जाकर। ठीक है, यहाँ पे खड़ी हो गई। अब देखो, अब उसके बाद में कौन सी लाइन पड़ेगी, T0505। 5 नंबर टूल को कॉल कर लेंगे, 5 नंबर टूल आ जाएगा। G97 S600 M04, 600 RPM पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उधर की तरफ ऐसे इस तरीके से चक्कर घूमेगा 600 RPM पे। ठीक है, G97 में RPM घूम गया। तो बाद में G0Z 200, यहां से मशीन सपोज करो यहां से और यहां तक कंपोनेंट से इसकी जेड की दूरी 400 एम दूरी पे है। सबसे पहले मशीन को हमने 200 एम दूरी पर लिया है, जिससे कि मशीन एकदम से, कभी क्या होता है ना स्पीड में मशीन आती है और एकदम से आके मशीन लग जाएगा, तो इसलिए मशीन को हम पहले बीच में एक जगह रोक लेंगे। तो बीच में 400 पे हमने 200 पे रोक लिया। अब 200 पे रोक लिया, ये लाइन पढ़ ली। अब उसके बाद में M08 यहाँ पे आके पानी चालू कर दिया, पानी चलने लगा। उसके बाद में G0X32Z 2.0। अब मशीन हमारी कहाँ जाएगी, 32 एम डाई पे 2 mm दूरी, यानी कि ये तो हमारा 30 एम डाया, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 2 mm ऊपर, और जेड से 2 mm दूरी। जेड का क्या मतलब, जब हम कंपोनेंट को बांध लेते हैं तो सबसे पहले हम जिस टूल को चलाएंगे उसका ऑफसेट ले लेंगे प्रोग्राम चलाने से पहले। 6 नंबर टूल को हमने यहाँ पर टच करके उसका ऑफसेट ले लिया था, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया था, Z 0.0, और ओडी पर टिचिंग कट मार के क्या ले लिया था, जो भी हमारा साइज आया था। तो इसलिए हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या बन गया, X 0.0। ये हमारा X 0.0 और ये हमारा Z 0.0 पॉइंट है। ये फेस हमारा Z0 और डायमीटर पे ये हमारा पॉइंट X 0.0। ये डायमीटर 30 रहेगा। ठीक है, हमने टूल को ऑफसेट लेने के बाद अब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर 32 Z2। मशीन हमारी यहाँ खड़ी है। G0X28 Z 2.0। अब मशीन हमारी क्या है, 28 एम डाई पर Z 2 mm पीछे, यानी कि चैम्पर का फेस है ना ये वाला, इससे 2 mm पीछे यहाँ पे मशीन खड़ी है। कहाँ खड़ी है मशीन, यहाँ पर इस लाइन में। G01 Z 0.0 F 0.15, यानी के 150 माइक्रोन की फीड से मशीन हमारी यहां से आराम से चल के इसके फेस पर टच कर देगी। अब इसके फेस पर टच हो गई। अब क्या, G01 X 30.0 135, मशीन हमारी 30 एम डाई तक 135 लंबाई में चैम्पर मार देगी। 135 एंगल से, 135 मतलब था 45 डिग्री, वो हम तुम्हें एंगल निकाल के देखेंगे अगली वीडियो में। 135 डिग्री के एंगल से मशीन हमारी चैम्पर मारते हुए 30 एम डाई तक चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ गई मशीन अब हमारी। इस लाइन पड़ेगी G01 Z - 50.0। अब यहाँ से मशीन हमारी इसको इसमें ही जोड़ के, ऐसा नहीं कि इसको अलग, इसको इसमें ही जोड़ के 50 एम लंबाई में जेड में हमारी मशीन कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई G01 X 52.0। फिर हमारी फीड के साथ मशीन क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। ये आराम से मशीन यहाँ आ गई हमारी 2 mm ऊपर, इससे 2 mm ऊपर।
अब क्या करना है, G0 U2 Z2। अब U जो हमने इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट वैल्यू में समझाया था, इसका मतलब ये होता है मशीन जहां पर खड़ी होती है, मशीन जहां पर खड़ी होती है वहां से U की वैल्यू पड़ेगी, वहां से W की वैल्यू पड़ेगी। तो अब यहां से मशीन ने इस लाइन को पढ़ा, यहां से U को पढ़ा 2 mm ऊपर, और यहां से Z को पढ़ा और 2 mm बाहर। यहाँ आ गई मशीन, कहाँ की मशीन हमारी, यहाँ पर इस लाइन को पढ़ते ही यहां से पढ़ी इसने 2 mm ऊपर, और यहां से Z 2 mm बाहर, इस फेस से 2 mm बाहर। G20 और E0.0 W0.0 सीधी होम पोजीशन मशीन, होम पोजीशन चलेगी। M05 चक हमारा बंद हो गया, M09 जो पानी चल रहा था वो बंद हो गया, M3013 प्रोग्राम स्टॉप हो गया एंड रीसेट। यहां पर आ गए, इस कंपोनेंट को हटाओ, दूसरा लगाओ, प्रोग्राम पूरा चल जाएगा। फिर प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। इस कंपोनेंट को हटाओ, दूसरा कंपोनेंट लगाओ, फिर प्रोग्राम पूरा रनिंग करेगा। इस तरीके से दोस्तों सारी वीडियो देखो हमारी A to Z, और आप बहुत जल्दी CNC प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, और आप बिना किसी को पैसे दिए फ्री में घर बैठे CNC प्रोग्रामिंग बन जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको मिलते रहे सही समय पर वीडियो।